अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था, क्या तुम कहोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस? नहीं, असली टर्निंग पॉइंट था जलियनवाला बाग मैसेकर। और आज हम इसे सिर्फ एक इंसिडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोसेस की तरह समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड। 1919 वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। इंडिया ने ब्रिटिश का साथ दिया, पैसे, सोल्जर्स, सब कुछ दिया। इंडियंस को लगा अब हमें फ्रीडम मिलेगी। लेकिन ब्रिटिश ने क्या दिया? रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। सोचो, अगर आज तुम्हें बिना वजह पुलिस उठा ले जाए और तुम कुछ कर भी ना पाओ। इसी फ्रस्ट्रेशन ने देश में गुस्सा भर दिया। अब आते हैं 13 अप्रैल 1919 पर। बैसाखी का दिन, पंजाब के लिए एक फेस्टिवल, एक खुशी का दिन। लोग जलियनवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इंपॉर्टेंट बात यह है, सब लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। कई लोग बस मेला एंजॉय करने आए थे। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। अब एंट्री होती है एक आदमी की, रेजिनाल्ड डायर। यहां समझना जरूरी है, डायर का माइंडसेट क्या था। उसका मानना था कि इंडियंस को लेसन सिखाना जरूरी है, उन्हें डराना जरूरी है। और उसने वही किया। डायर अपने 50 सोल्जर्स के साथ बाग में घुसा और बिना किसी वार्निंग के ऑर्डर दिया, फायर। यहां सबसे शॉकिंग बात क्या थी? बाग के एग्जिट्स बहुत नैरो थे। सोल्जर्स ने मेन गेट ब्लॉक कर दिया, मतलब लोग ट्रैप हो चुके थे। गोलियां चलती रहीं 10 मिनट तक। ऑफिशियल डेटा कहता है कि 379 लोग मरे, लेकिन इंडियन सोर्सेस कहते हैं 1000 प्लस लोगों की जान गई। कई लोग गोली से नहीं, भागते हुए, गिरते हुए या कुएं में कूदकर मरे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक गलती थी? नहीं, ये एक प्लान्ड साइकोलॉजिकल अटैक था। डायर चाहता था कि पूरे पंजाब में डर फैल जाए और लोग ब्रिटिश के खिलाफ उठने की हिम्मत ना करें। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पूरा इंडिया हिल गया। लोगों को समझ आ गया कि ब्रिटिश से इंसाफ की उम्मीद बेकार है। यही वो मोमेंट था जब महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अब पीसफुल रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा, और शुरू हुआ मास मूवमेंट। एक और इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड वापस कर दी, प्रोटेस्ट के रूप में। सोचो, एक इंसान जो ब्रिटिश से ऑनर ले चुका है, वो उसे वापस कर रहा है। ये कितना बड़ा मैसेज था। तो जलियनवाला बाग सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था पूरे इंडिया के लिए। आज जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखने चाहिए, हमें समझना चाहिए कि कैसे एक इंसिडेंट पूरे देश की सोच बदल देता है। और जलियनवाला बाग ने वही किया। डर पैदा करने के लिए किया गया ये हमला आज़ादी की आग और तेज कर गया। इसलिए याद रखो, हिस्ट्री में कुछ इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ होते नहीं, वो देश की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।